प्रश्न 3 सामाजिक अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं? उत्तर सामाजिक अंतःक्रिया वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों में अर्थपूर्ण संपर्क स्थापित होता है, जिसके परिणामस्वरूप उनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो। प्रश्न 4 जाति एवं वर्ण में अंतर बतलाइए। जाति पहला, जाति हमारे वंश को बताता है। दूसरा, जाति मानव की है जो उसे बदलता नहीं जा सकता। तीसरा, जाति जन्म वंश व्यवस्था को दर्शाती है। वर्ण पहला, वर्ण हमारे कर्मों को बताता है। दूसरा, जब कोई व्यक्ति शूद्र वैश्य परिवार में जन्म लेता है और कर्म से ब्राह्मण या क्षत्रिय बनता है तो उसका वर्ण ब्राह्मण या क्षत्रिय माना जाएगा। तीसरा, वर्ण किसी पद, कार्य एवं उत्तरदायित्व का वर्णन करना होता है। या जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म आधारित होती है, जबकि वर्ण का आधार व्यक्ति के गुण एवं व्यवसाय आदि होते हैं। वर्ण का विभाजन सांस्कृतिक दृष्टि से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में किया गया है। कालांतर में इन्हीं वर्णों से ही जाति व्यवस्था अस्तित्व में आई है। खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 5 पुरुषार्थ का समाजशास्त्रीय महत्व बतलाइए। उत्तर महत्व पहला, जीवन के अधिकारों व उत्तरदायित्वों के समन्वय में सहायक। दूसरा, मनुष्य के व्यक्तित्व को उत्कर्ष की ओर ले जाने में सहायक। तीसरा, मनुष्य के कर्मों व कर्तव्यों को पूर्ण कराने में सहायक। चौथा, मनुष्य के सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास में सहायक। या पुरुषार्थ सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति के जीवन में 4 प्रमुख लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया है। ये 4 लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें 4 पुरुषार्थ माना गया है जिन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न व्यक्ति अपने जीवन में करता है। यहाँ धर्म का अर्थ नैतिक कर्तव्य और नियमों के पालन से लिया गया है। अर्थ का तात्पर्य केवल धन से नहीं बल्कि भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, काम का ध्येय समाज से निरंतरता बनाए रखना और अंतिम मोक्ष पूर्ण संतुष्टि की स्थिति को प्राप्त करना है। प्रश्न 6 सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। उत्तर सामाजिक परिवर्तन से आशय लोगों के कार्य करने तथा विचार करने के तरीकों में होने वाले बदलाव से है। गिनबर्ग के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। उदाहरण के लिए समाज में आकार, बनावट अथवा उसके संगठनों में होने वाले परिवर्तनों को इनमें शामिल किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन के 4 प्रमुख कारक निम्न हैं। पहला, प्राकृतिक कारक, वर्षा ऋतुएं, जंगल, पहाड़, मौसम इत्यादि। दूसरा, जैविकीय कारक, उन कारकों से है जो हमें अपने माता पिता द्वारा वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं, हमारा कद, शारीरिक गठ। तीसरा, जनसंख्या कारक, जनसंख्या, जन्म दर एवं मृत्यु। चौथा, आर्थिक कारक, गरीबी, बेगारी। खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 108 अंक 8। प्रश्न 7 अनुसूची क्या है? प्रश्नवाली और अनुसूची के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर अनुसूची अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक व्यवस्था वर्गीकृत सूची होती है जिन्हें अध्ययनकर्ता साक्षात्कार द्वारा मतदाता सूची से पूछता एवं भरता जाता है। प्रश्नवाली एवं अनुसूची दोनों में प्रमुख अंतर निम्न है। प्रश्नवाली पहला, प्रश्नों की सूची को उत्तर वाला भरता है।